नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब बढ़िया से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की गणित में जो आपका चैप्टर 6 त्रिभुज, जिसका एक वीडियो पहले से ही हमने अपलोड कर रखा है। आज के इस वीडियो में आपको जो आपकी एक्सरसाइज 6B है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का हम आज अध्ययन करेंगे, उन्हें सोल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बने रहिए मेरे साथ, जिससे आपके आने वाले एग्जाम 2025 में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सकें। लगातार आप लगे रहिए, क्योंकि आपके इस चैनल पर हमने बता रखा है कि हाई स्कूल का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसमें आपकी विज्ञान और गणित की क्लासें अभी निरंतर चल रही हैं। जल्दी आपकी हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान और उसके साथ साथ कला, इन सभी की क्लासें निरंतर चालू कर दी जाएंगी। तो जो आज का आपका टॉपिक है त्रिभुज, त्रिभुज में आपका हमने पिछले वीडियो में जो आपकी एक्सरसाइज 6A और साथ ही साथ उसमें हमने त्रिभुज का परिचय कराया था और थेल्स प्रमेय भी कराई थी। तो आज के इस वीडियो में आपको जो एक्सरसाइज 6B है उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमें भी कुछ ना कुछ मनोबल बना रहे हमारा कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सेवा कर रहे हैं। तो क्या चाहिए कि गुरु दक्षिणा के रूप में हमें केवल आप बेल आइकन और सब्सक्राइब वाला बटन ही दबाएं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर सीधे। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, लिखा है त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई आधार बीसी के समांतर है, एडी अनुपात एबी बराबर 1:3। यदि एसी बराबर 4 हो तो एई का मान। तो पहले हमें इसका चित्र बनाना है। पहले चित्र बनाएंगे, इसके बाद में इसे हल करेंगे। त्रिभुज आपका ए बी सी, आधार बीसी के समांतर क्या है, एक डी, तो ये होगी आपकी डी और ई। ये है आपका चित्र। अब पूछा गया है कि एडी अनुपात एबी। तो जो देखिए पहले चित्र से जो आपका त्रिभुज ए डी ई, समरूप त्रिभुज किसके है, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। तब कल हमने आपको थेल्स प्रमेय के बारे में बताया था कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो इसमें देखिए आपके समरूप त्रिभुज एडी और ए बी सी। तो एडी अपान में आपका क्या हो जाएगा, ए बी। एडी अपान ए बी, हमने बताया भी आपको कि संगत त्रिभुज की वो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो एडी अपान में ए बी, इसी प्रकार क्या है आपका ए ई अपान क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए ई अपान में ए सी कि जो भी समरूप त्रिभुज है, एक एडी है और एबीसी, तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपात में होंगी। अब देखिए हमें दे क्या रखा है, एडी अनुपात ए बी बराबर है आपके पास 1:3 और ए सी बराबर है 4।
तो मान रखना है अब यहाँ पे आपको। तो AD अनुपात AB का मान 1/3 बराबर AE और अपान AC का मान है 4। अब इसे हल करेंगे जब हम, तो 3 इंटू AE बराबर 4, या AE बराबर जब हल करेंगे तो 4/3। AE का मान पूछा गया है, तो AE का मान आ गया आपका 4/3। चलिए करिए नोट जल्दी से, फिर अगला सवाल देखें। चलिए अगला, नेक्स्ट देख रहे हैं आप, क्या लिखा है कि चित्र। अब पहले तो चित्र ही बनाए हम इसका। ए बी सी और डी, ये है आपका त्रिभुज। अब इसमें मध्य का एडी है। क्या लिखा है कि चित्र में एडी कोण BAC की समद्विभाजक है तथा AB बराबर हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। AB बराबर है आपका 6, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। और AC कितना है 5, तो ये हो गया आपका 5। और BD नीचे है 3। और DC ये पूछा गया आपसे, DC का मान पूछा गया है। अब देखिए त्रिभुज AVD, वही कंडीशन थेल्स प्रमेय वाली। त्रिभुज ABD समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज ACD। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ACD। बस अब क्या है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो AB अपान में जो बेस है आपका BD, इसी प्रकार AC और अपान में DC या CD। तो बस मान रखने हैं, AB का मान हमें दे रखा है, देखिए 6। BD का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। AC का मान 5 सेंटीमीटर और DC का मान पूछा गया है। तो 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2/1 बराबर 5/DC। या जब इसे आगे हल करेंगे तो 2 इंटू DC इज इक्वल टू 5, या DC इज इक्वल टू 5/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो DC बराबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। और 2 से डिवाइड करने 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो DC का मान जो पूछा गया था वो हमें प्राप्त हो गया 2.5 सेंटीमीटर। कीजिए नोट जल्दी से। चलिए अगला, लिखा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ तथा PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थित के लिए बताइए क्या EF समांतर QR है। तो चित्र पहले बनाइए इसका भी। ये रहा आपका चित्र, ये लीजिए। ये अब क्या है PQR, PQR, PQR और क्या लिखा है E और F बिंदु, ये हैं आपके E और F, E और F। अब दे रखा है मान, देखिए पीई का मान देखिए 3.9, 3.9 सेंटीमीटर। और EQ का मान है 3 सेंटीमीटर। अब PF का मान है 3.6 सेंटीमीटर। और FR है आपका 2.4। ये लीजिए, और कुछ बस, हाँ हो गया, तो नहीं है, देखिए चित्र में।
अब पूछा गया है कि ईएफ समांतर क्यूआर के है क्या, ये और ये समांतर है। चलिए अब देखते हैं इसे। संगत भुजाओं का वही समानुपात निकालते हैं तो पीई अपान में आपका हो जाएगा ई क्यू। पीई अपान ई क्यू। पीई का मान है 3.9 और ई क्यू का मान है 3। तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 एक अनेक 3 त्रिका 9, तो ये हमें प्राप्त हो गया 1.3। इसी प्रकार पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। तो पी एफ का मान देखिए कितना है 3.6 और एफ आर का मान है 2.4। दशमलव से दशमलव आपका कैंसिल, क्या बचा 36/24। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 36, 12 दूना 24, 3/2। अब 3/2 प्राप्त हुआ, ऐसे आगे और डिवाइड कर देंगे तो 1.5। अब देखिए पीई अपान में ई क्यू और है आपका पी एफ अपान में है एफ आर। अब क्या ये बराबर हैं? ये आपका 1.3 और 1.5, तो कैसा है, डज नॉट इक्वल। दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं है, तो अतः आप लिख देंगे कि ईएफ भुजा क्यू आर के समांतर नहीं है। अगर ये बराबर आते तो समांतर है, अब बराबर नहीं है तो समांतर नहीं है। अतः ईएफ भुजा क्यू आर के समांतर नहीं है। चलिए कीजिए नोट। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें आपको कठिनाई आनी चाहिए, क्योंकि हमने, जो बच्चे नए हैं वो पिछला वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने त्रिभुज के बारे में बताया कि समरूप आकृतियां समझाई थी और थेल्स प्रमेय, और इस चैप्टर के लिए थेल्स प्रमेय आपकी अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पिछला वीडियो भी जरूर देखें जिसमें आपको थेल्स प्रमेय समझ में आ जाए। चलिए हो गया नोट, हो गया, ओके। चलिए अगला, अगला देख रहे हैं आप, वही सवाल है, बस इसमें क्या है कि कुछ चेंजमेंट है डिजिट में, और वही पूछा गया है, बिल्कुल सेम वही सवाल है, उसी का पार्ट है। पी क्यू आर ई एफ। अब देखिए पीई 4 सेंटीमीटर, ई क्यू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर, एफ आर 9 सेंटीमीटर। ये अब देखिए वही कंडीशन है जो पिछले सवाल में, पीई अपान में क्या लिखेंगे, ई क्यू। तो पीई का मान है 4 आपके पास और ई क्यू का मान है 4.5। इसे दशमलव से हटा के ऊपर 0 बढ़ाते हैं, 40/45, 5 8 40, 5 9 45, 8/9। अब आगे उधर पी एफ अपान में आपका एफ आर। तो पी एफ का मान हमें दे रखा है 8 और एफ आर का मान है 9। अब देखिए पीई अपान में आपका ई क्यू और बराबर पी एफ अपान में एफ आर। दोनों 8/9 है आपके, तो दोनों के इक्वल हैं। कैसे हैं, इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल हैं तो अतः
भुजा EF, कमा QR के कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। QR के समांतर है। जब समान अनुपात कैसे हैं? बराबर, तो भुजाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। जल्दी से कीजिए नोट से, जल्दी से लगे रहिए, निरंतर कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करिए। मैथ तो ऐसा है आपका कि जिसका जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा आएगा, उतने से उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। तो इसलिए लगातार लगे रहिए। मैथ सब्जेक्ट हमने बताया कि जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा होगा। रटा नहीं जाएगा, इसमें कुछ सीखना है हमें केवल, बस। नोट हो गया? चलिए, अब इसी का एक पार्ट थर्ड और है, इसे भी हम बता देते हैं, या ऐसे आप होमवर्क के रूम में करके देखें। सेम सवाल है, वही बिल्कुल सेम चित्र बनेगा, बस मान केवल अलग अलग हैं। तो आप घर पे इसे हल करके देखेंगे जरूर, ठीक है? हल करके हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि ये समांतर है या नहीं। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है। चल, अगला दे रखा है, दी हुई आकृति में यदि LM समांतर, तो हमें पहले आकृति बनानी है। चलिए पहले आकृति बनाते हैं। क्या क्या है? ABCD। ए है, बी है, सी है, और डी है। और क्या दे रखा है? LMN। ये L आपका, ये M, और ये M। चल, बना लीजिए। अब लिखा है कि दी हुई आकृति में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो, तो सिद्ध कीजिए AM अपान AB बराबर AN अपान AD। तो देखिए इसे हम किस प्रकार हल करेंगे कि जो आपका त्रिभुज ABC में दे क्या रखा है उसे लिखेंगे। क्या लिखा है? LM समांतर है आपका CB, तो LM समांतर है CB के। चित्र में देखिए, जो आपका LM है किसके समांतर है? इसके। ये भुजा आपकी LM समांतर क्या लिखा है? BC। तो LM के समांतर क्या है? BC है। तब AM अपान MB हमें दे रखा है कि AM अपान MB बराबर में क्या हो जाएगा? देखिए AM अपान MB, अपान में क्या हो जाएगा? AL अपान LC। चित्र से देखिए तभी समझ में आएगा कि AM अपान MB दे रखा है ये। अब इससे देखिए, ये त्रिभुज लिया हमने ABC, तो AL अपान LC ऊपर वाला भाग हो जाएगा AL अपान LC। तो AL अपान LC, AL अपान LC, या इसे हम पलट लेते हैं
एम बी अपान ए एम बराबर एल सी अपान ए एल, ये हो जाएगा। अब देखिए दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जब एक जोड़ेंगे तो एम बी अपान ए एम प्लस का 1 बराबर एल सी अपान ए एल और प्लस का 1। अब इसे आगे जब हल करेंगे हम तो एम बी प्लस का ए एम अपान में ए एम बराबर एल सी प्लस ए एल अपान ए एल। अब देखिए चित्र से एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम, इसकी जगह ए बी लिख जाएगा। ए बी एम बी और ए एम इन दोनों की जगह ऐड करने पर हमें ए बी प्राप्त होगा। तो देखिए एम बी प्लस ए एम की जगह ए बी अपान में आपका क्या है ए एम बराबर एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल की जगह लग जाएगा आपका ए सी और अपान में है हमारे पास ए एल। समझ में आ रहा कि ए एल प्लस एल सी की जगह ए सी लग जाएगा, अपान में आपका ए एल है वो तो लिखा ही रहेगा। अब इसे पुनः हम चेंज कर लेते हैं, अंश को हर में हर को अंश में, तो ए एम अपान हो जाएगा ए बी और बराबर में ए एल अपान हो जाएगा आपका ए सी। अब एक पार्ट तो आपका मिल गया, देख रहे हैं आप कि क्या सिद्ध करना है ए एम अपान ए बी, तो ए एम अपान ए बी तो हमें प्राप्त हो गया। अब क्या चाहिए ए एन अपान ए डी, तो आप नीचे वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी या ए सी डी में, तो त्रिभुज ए सी डी में बिल्कुल सेम प्रक्रिया इसी प्रकार रहेगी इसकी भी, कि ए एन अपान आपका हो जाएगा एन डी, ए एन अपान एन डी और बराबर में ए एल अपान एल सी, सेम वही रहेगा बेस तो। या ऐसे भी एन डी अपान ए एन और बराबर में एल सी अपान ए एल, चेंज कर लिया अंश को हर में हर को अंश में। अब सेम वही प्रोसेस है कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो एन डी अपान में ए एन प्लस का 1 बराबर एल सी अपान ए एल प्लस का 1, तो एन डी प्लस ए एन अपान में ए एन बराबर एल सी प्लस ए एल अपान में ए एल। उसी प्रकार देखिए एन डी प्लस ए एन, सॉरी हाँ ए एन प्लस एन डी की जगह हो जाएगा आपका ए डी अपान में ए एन बराबर एल सी प्लस ए एल की जगह हो जाएगा हमारा ए सी और अपान में ए एल। पुनः इसे इंटरचेंज करेंगे अंश को हर में, तो ए एन अपान में ए डी बराबर ए एल अपान ए सी। ये क्वेश्चन 2 इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन 1। तो करिए नोट जल्दी, आशा करता हूँ आप सभी को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। इससे बेटर आपको कोई नहीं समझा सकता जिस प्रकार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपको पॉइंट क्लियर होता रहे। अगर पॉइंट गड़बड़ हो गया, मिसमैच हो गया, तो दिमाग से बाउंस ही चला जाएगा आपके। जल्दी से नोट कीजिए, अभी और है। चलिए देखते हैं। हो तो गया केवल इक्वेशन 1 और
दो की तुलना करनी है आपको, बस और कुछ नहीं। चलिए यहाँ पे किए देते हैं। समीकरण 1/2 से समीकरण 1 और 2 को जब हल देखते हैं हम, ए एम अपान एम बी है आपका, ए एम अपान एम बी, सॉरी ए बी, ए एम अपान ए बी बराबर में ए एल अपान ए सी, दोनों पक्ष कैसे हैं सेम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बराबर में हो जाएगा आपका ए एन अपान ए डी। लीजिए हो गया सिद्ध, कीजिए नोट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। चित्र में लिखा है एडी कामा कोण बीएसी की समद्विभाजक है, तो एक्स का मान, तो पहले तो शेप क्या है आपका चित्र, ए वी सी, ये रहा आपका डी, ए बी सी और डी। अब इसमें 2 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर और क्या है 1.5 सेंटीमीटर। ये पूछा गया है एक्स का मान, ये दे रखा है आपको एक्स का मान पूछा गया है। तो जो आपका त्रिभुज ए बी डी समरूप किसके है, ए सी डी के है, तो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए सी डी। अब जब समरूप है तो भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी, तो ए बी अपान आपका हो जाएगा बी डी, ए बी अपान बी डी और बराबर में क्या है ए सी अपान सी डी, तो ए सी अपान सी डी। अब ए बी का मान 2 सेंटीमीटर है और बी डी का मान 1.5, और जो आपका ए सी है उसका मान 3.8 और सी डी का मान है एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 गुणा में एक्स बराबर 3.8 और गुणा 1.5, एक्स बराबर 3.8 और गुणे 1.5 अपान में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 नेम 18। अब इसे आगे हल करेंगे, एक्स बराबर 1.9 और गुणा 1.5, तो एक्स बराबर हो जाएगा 15 निम्मा 135, हासिल 13 और 15 एकम 15 और 13 28, तो हो जाएगा 2.85 सेंटीमीटर। तो जो आपकी भुजा है वो 2.85 सेंटीमीटर। चलिए आज के वीडियो में आज यहीं तक है, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए हो गया आज के वीडियो में, बस इतना ही। अब जो आने वाला पार्ट 3 होगा, अगला वीडियो, उसमें आपको जो भी शेष न्यूमेरिकल्स हैं, इस एक्सरसाइज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी का अध्ययन कराएंगे, हम सभी को सोल्व कराएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही सर्किल है, प्लस सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद, धन्यवाद।